मुद्रा में। ध्यान मतलब आपको आगे आने वाले समय की प्लानिंग करने के लिए भी हनुमान जी की कृपा जरूर चाहिए। यानी आप बदले हुए परिवेश में और अपने घर पे रह के भी किस प्रकार से ध्यान पूजन इत्यादि कर सकते हैं। किसी विशेष स्थान पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कालखंड ऐसा चल रहा है जिसमें सभी की परीक्षा चल रही है। तो पहला बड़ा मंगल सप्तमी तिथि का रवि योग से, यानी मंगल तो स्ट्रांग हुए ही। अगर इस दिन व्रत इत्यादि उपवास इत्यादि का भी अगर आपने प्रक्रम किया, और बड़ा ही प्रसिद्ध है भंडारे का आयोजन, लेकिन कालखंड को देखते हुए, विपदा काल को देखते हुए भंडारे का आयोजन बहुत ही न्यून या ना के बराबर या नहीं भी हो रहा है। लेकिन फिर भी अन्नदानम श्रेष्ठ दानम ये कहा गया है, तो इस शुभ मुहूर्त पे आप संकल्प करके घर पे ही रह के अन्नदान का संकल्प कर सकते हैं, 5 प्रकार के अन्न का संकल्प कर सकते हैं, या जिनको भोजन नहीं मिल रहा है उनको आप पैकेट के अनुसार भी भोजन इत्यादि दे सकते हैं। ये भी बड़े मंगल की सेवा ही होगी। ये बहुत ही अच्छा प्रभाव है। और इसी के साथ ही अगर हम दूसरे मंगल की बात करें तो सर्वार्थ सिद्ध योग भी इसमें साथ में मिला हुआ है। तीसरे पे पंचमी तिथि और चौथा विशेष रूप से भौम प्रदोष। प्रदोष 2 प्रकार के होते हैं, चंद्र प्रदोष भी कह सकते हैं, भौम प्रदोष भी कह सकते हैं। तो ये सब बड़े ही अच्छे योगों से मिला हुआ ये पर्व पूरे 1 मास के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसका आनंद लीजिए। तो ये तो गुरु जी ने आपने बताया कि कैसे बड़े मंगल में, चारों बड़े मंगल में हम पूजा के शुभ मुहूर्त पर पूजा करके हनुमान जी को प्रसन्न कर अपनी मन चाही इच्छा पर प्राप्त कर सकते हैं। अब ये बताइए कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है गुरु जी की बड़े मंगल के दिन या हनुमान जयंती के दिन किस दिन हनुमान जी का धरती पर अवतरण हुआ था। साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि इस दिन अमृत का वरदान प्राप्त हुआ था हनुमान जी को। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, प्राकट्य की अगर बात करें तो प्राकट्य जब हनुमान जयंती होती है वो उसमें 2 मत हैं, और ये दोनों मत जैसे एक चैत्र में मान लिया जाता है, और एक आप देखें बजरंगबली को चूंकि शिव का, भगवान शिव का अवतार माना जाता है, तो इसमें इनका प्राकट्य बोला जाता है। इनकी जयंती या इनका जन्मोत्सव ये नहीं बोला जाता, क्योंकि जन्म है ही नहीं, ये अवतार है, रुद्रावतार, एकादश रुद्र। धर्म के हिसाब से 11वें रुद्र हनुमान जी, और 11 संपूर्णता देता है, और संपूर्णता के साथ ही आप भगवान शिव ने कुल जो अवतार लिए हैं उसमें ही भगवान के कार्य करने के लिए राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तो रुद्रों का काम होता है कि भगवान का कार्य करना। राम भक्त हनुमान का अवतार सर्वश्रेष्ठ है। और जो चिरंजीवी बोले गए हैं, बलि, अश्वत्थामा, विभीषण, उसमें हनुमान जी, परशुराम इत्यादि इन सब का नाम है। तो उसमें चिरंजीवी यानी कि अमर, इसीलिए कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो इसलिए सबकी रक्षा, सुरक्षा, बुद्धि बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम आरोग्यताम, इस प्रकार से उनको अमरत्व का, जिसमें इतनी खूबियां हों, केवल ध्यान करने से, बुद्धि बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम आरोग्यताम और वाक्पटुत्वम अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। तो केवल स्मरण करने से ही, तो ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवार को विशेष रूप से उनकी पूजन होता है। और ज्येष्ठ मास जो है वो बहुत कठिन समय होता है, यानी अगर देखें तो सूर्य देव से संबंधित तपती हुई भूमि और परेशान व्याकुल प्राणी, इसलिए संकट मोचन जब सबसे ज्यादा कठोर वातावरण होता है प्रकृति का, उस समय संकट मोचन की आराधना करने से आप निश्चित रूप से उन कष्टों से दूर। और इस बार के ज्येष्ठ के मंगल जो बड़ी बड़ी आपदाएं हैं ये किसी भी प्रकार की, वो आप देखिएगा कि जेठ के मंगल, 4 मंगल में वो आपदाएं न्यून होती हुई जरूर दिखेंगी, क्योंकि अब कालखंड शुरू हो गया है मंगल से संबंधित चीजों को, और इसी के साथ ही आरोग्यता मिलने का,
अमृत का वरदान मिला था ज्येष्ठ के मास के पहले मंगलवार को ही ये कहा गया है। अजर अमर गुण निधि सुत हो और करहु बहुत रघुनायक छो। तो इस प्रकार से माता सीता ने अमृत का, अजर अमर दो चीजें हैं इसमें। अमर के साथ अमरता, यानी अमरता तो है ही, इसके साथ साथ अजर, बड़ा मंगल, कहीं कहीं बुढ़वा मंगल भी बोलते हैं, उसका मतलब लगभग एक ही होता है। और बड़ा मंगल इसलिए क्योंकि सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ माने गए हैं बजरंगबली। और इसमें ही अगर हम देखते हैं तो उपासना पद्धति अपनी जरूर मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से ये एक संक्रमण काल भी होता है जब आधियां व्याधियां दूर होने की तरफ भी बढ़ती हैं और नई व्याधियां उपजने की तरफ भी बढ़ती हैं। तो नई व्याधियों को उपजने से रोकने के लिए भी एक ये कालखंड आता है। इसमें सबसे जरूरी हो जाता है बड़े मंगल से संबंधित एक तो अन्न का दान, लोगों के लिए संकट मोचन बनना, और सेवा भाव को बढ़ाने वाला आता है। भंडारे इत्यादि क्यों लगाए जाते हैं? हनुमान जी के आदर्शों पर चलते हुए हर व्यक्ति की सेवा, वो सेवा आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, केवल अन्न दान ही नहीं, आप द्रव्य दान कर सकते हैं, आप दवाइयों का दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। समाज में सब प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं। तो इसी पर्व का आनंद भी लीजिए और सेवा भाव में परिपूर्णता से लिप्त रहिए और सबकी मदद करिए। ये ज्येष्ठ का मंगल हमको बताता है। तो ये तो गुरुजी ने बताया कि बड़े मंगल का हनुमान जी की पूजा से क्या संबंध है। अब गुरुजी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, लोगों को अफसोस है कि वो मंदिर नहीं जा पा रहे हनुमान जी की पूजा के लिए, तो घर पर ही विधिवत पूजा करने की क्या विधान है, साथ ही जिससे उनके रोग शोक और भय है वो हनुमान जी उनकी पूजा से दूर कर सके। बहुत ही बढ़िया। ये सनातन वैदिक आर्य धर्म की श्रेष्ठता है कि जब भी कभी किसी भी प्रकार से व्याधि इत्यादि जो भी परेशानियां आती है, तो अगर आपको नियम कानून से चलना है तो आप घर पे भी रह के उसको कर सकते हैं, दूर रह सकते हैं, लेकिन यथा भक्ति तथा शक्ति, यथा शक्ति तथा भक्ति। घर में आटे का एक चौक बना सकते हैं। पूजा के दौरान आप ध्यान रखें पूर्वाभिमुख, यानी कि पूर्व की तरफ हो। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र आप अवश्य बिछाएं और भगवान श्री राम विग्रह इत्यादि सब रखें, प्रणाम करें। श्री रामचरितमानस भी रखें, प्रणाम करें। रोली, पुष्प, धूप, दीप और दक्षिणा इत्यादि वस्त्र इत्यादि चढ़ा सकते हैं। प्रसाद में बेसन घर में ही बना ले, बेसन से बनी कोई चीज़ सबके वहाँ अवेलेबल रहता है। कुछ विशेष नहीं करना है, हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करें। आप चाहे तो 11, 21, 51 बार तक हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। जितना ये आवृत्ति बढ़ाएंगे हनुमान चालीसा की, उतना ही आप देखेंगे कि आप में कुछ ऊर्जा, ओजस्विता, तेजस्विता बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 11, 21, 51 जितनी बार भी आप हनुमान चालीसा को याद करते हैं प्रसाद इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि जो आप अपनी मनोकामना, जैसा कि पहले बताया गया कि जो भी मनोकामना होती है वो भी आप बोल सकते हैं और ज़रूर पूरी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा किसी भी कर्म से संबंधित, कर्म कांड से संबंधित पूजन का विधान नहीं है। बड़ी ही साफ सुथरी, सुंदर और निर्मल और बहुत ही सीधी सादी पूजाएं ये हो के बहुत ही विशेष प्रभाव देती है, जीवन के कष्ट कटते हैं। विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह रहा है बहुत लंबे समय से, तो उसको ज्येष्ठ के मंगल में चारों मंगल जरूर ये कुछ बताई हुई चीज़ों का पाठ इत्यादि जरूर करना चाहिए, विधिवत पूजा करनी चाहिए। और इसमें आप चाहें तो हनुमान यंत्र या बजरंग का पाठ, बहुत सारी विस्तृत स्तुतियाँ हैं वो कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, मनोकामना जरूर कह दीजिए, लेकिन कुछ पाने, कुछ चीज़ें मांगने के लिए स्तुतियाँ ना करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए
जो अमरता का वरदान जिनको प्राप्त है, जिनके पास ओजस्विता, तेजस्विता, बुद्धि, बलम, यशो, धैर्यम और जिस प्रकार से कहते हैं अतुलित बलधामम, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये सुंदर कांड के पहला जो श्लोक है उसका जो पाठ है हनुमान जी के लिए जरूर पढ़े। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजबन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इस प्रकार से जो श्लोक है उसको पढ़े, पारण करें, जरूर आपका कल्याण होगा। तो गुरु जी ने बताया कि कैसे आप लॉकडाउन के दौरान भी शाम से ही आज घर में पूजा करके हनुमान जी की कृपा से अपने सभी बिगड़े हुए कामों को पूरा कर सकते हैं। गुरु जी अब हमारे दर्शकों को आज का पंचांग भी बताइए। दिनांक 1 जून 2021, सप्तमी तिथि का मान लगा है धनिष्ठा नक्षत्र, और धनिष्ठा नक्षत्र पंचक नक्षत्र है, यानी पंचक प्रारंभ है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष, राहु काल 3:46 से 5:30 तक, और शुभ समय अभिजीत नक्षत्र 11:51 से 12:46 तक। माफ कीजिएगा, वैशाख मास की जगह ज्येष्ठ मास पढ़ा जाए। गुरु जी आपका हमारे दर्शकों तक अहम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको